मुसीबत में तो मैं आ गई हूँ, मैं इस चकुड़ी की वजह से। ये घर की हालत देखो, धर्मशाला बन गया है। कुछ दिनों बाद लोग मुफ्त में रहने आने लगेंगे यहाँ। सॉरी बा सॉरी, थोड़ी देर में सब साफ कर दूंगी, बस एक बार ये नंबर लग जाए। हाँ बा, ले तब तक ये देख, तेरे लिए मैं मस्त गिफ्ट लाया हूँ, देख। मेरे लिए हाँ, क्या है इसमें? तू खुद ही देख ले ना बा, तेरे मजा आएगा। अबे दिखाने। बेड़िया? हाँ, तू गुलाम जो बनने वाली है मेरी कुतुब मीनार की। हम बा सॉरी, पर मुझे है ना सोनल शाह का कार्ड मिल गया है। सोनल शाह का है? अवार्ड विनिंग इश्तिहार बनाने वाली डायरेक्टर दादी। हाँ, तो उसमें मैं शर्त हार गई। हाँ, बस एक बार ये नंबर लग जाए बा। पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये बहन जी एक ही चीज बोली जा रही है कि ये नंबर मौजूद नहीं है, कृपया जांच ले। दिखा। ये बा, ये सोनल शाह का एड्रेस और ये इसका नंबर 400058। अरे डफोड़ की सरदार, ये पिन कोड है, डाक क्रमांक नंबर। ये बनाएगी मुरली भाई को मॉडल। बाबा, ये बेड़िया है ना, चकुड़ी कोई दे दे। क्यों बा, मुझे क्यों? क्योंकि वैसे तो तेरी अक्ल दौड़ाती नहीं है, और जब दौड़ाती है तो और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है। तो डाल दे बेड़िया तेरी अक्ल पर। भैया, भाभी, बोलो शरद। सोनल शाह के नंबर मिल गए। मिल गए? के नंबर मिल गया मतलब? मुंबई में 1,27,599 सोनल शाह है, उसमें से 132 मिस्टर सोनल शाह है। तो अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी की मालकिन, इश्तेहार बनाने वाली मिस सोनल शाह कौन होगी ये इनमें से? बसंत भैरवी के पास कार्ड है, उसी से नंबर ले लेते हैं ना हम लोग। नहीं वर्षा, तुम समझ नहीं रही। हमें भैरवी को चुपके से मदद करनी है। हाँ, ऐसे सामने से नहीं, उसे अपने बलबूते पे ये काम करके दिखाना। पापा ये देखिए, हेमंत, ये सब कौन है? ये सोनल शाह है, ये सोनल बेन शाह है, ये सोनल शाह देसाई है, और ये सोनल ई शाह है। सोनल ई शाह नहीं, सोनाली शाह। ये आपका बेटा है? आप इसे बांध के रखिए, वरना म्यूनिसिपैलिटी वाले पकड़ के ले जाएंगे। अच्छी आइडिया, बांध के रखना चाहिए इसे। बेटा, क्या किया तूने? क्या किया? हमारे गुजराती भवन सोसाइटी में आके सोनल शाह ऐसे 2 घंटे तक चिल्लम चिल्ली कर रहा था ये नमूना। आपकी गुजराती भवन सोसाइटी में 4 सोनल शाह है। हाँ, 3 और थी, वो शादी करके चली गई। और तू इनको लेके यहाँ आ गया। हाँ, लेकिन ये लेके आया तो ठीक है, इन्हें तो नहीं आना चाहिए था ना। ये माने तब ना, बंदर की तरह उछल कूद करने लगा था। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोग प्लीज जाइए, प्लीज। एक मिनट। इश्तेहार बनाने वाली सोनल शाह आप में से कोई है? कौन सी? वो जो मामूली दिखने वाले लोगों को लेकर कॉमेडी इश्तिहार बनाती है वो? हाँ, वही जिसका वो इश्तिहार था ना, जिसमें अपनी बड़े दांतों वाली बहू को देखकर सास उसे पूछती है, क्या लाई हो दहेज में मैके से? तो बड़े दांत वाली बहू कहती है, मेरा दिल बड़ा है, मेरे दांत बड़े हैं, बड़ी है मेरी सूटकेस, किसी भी साइज के दांतों को चमका दे। वीरेंद्र मंजन और टूथपेस्ट। वो वाली सोनल शाह। हाँ। वो उस नागिन की ऑफिस तो राजाराम अपार्टमेंट में है।
लिखो लिखो एड्रेस लिखो। राजा वो अंधेरी स्टेशन रोड के पास। राजा रानी अपार्टमेंट्स, अंधेरी स्टेशन के पास, नागिन का एक वो नागिन क्यों लिख रहे हो? नागिन क्यों कहा? क्योंकि वो बोलती है तो फुनकारा मारती है। नागिन है नागिन। मैडम, आपकी दीपा मौसी का फोन है। हेलो। हाँ दीपा मौसी, रॉन्ग नंबर। मैडम, आपकी प्रेमिला चाची आई है आपसे मिलने। अरे बाप रे, तो तुमने कह दिया ना कि मैं नहीं हूँ। उनको पता है आप यहाँ पे हैं। अच्छा, तो फिर बोल दो कि मैं थोड़ी देर पहले ही मर गई। आप मर गई? तो फिर बोल दो कि मैं कोमा में चली गई। सोनल! टेन टेन! सोनल, बस में अपनी प्रेमिला चाची को बाहर खड़ा किया तूने, हैं? चाची, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आप बाद में आइएगा। हाँ हाँ, अबे 5 मिनट लगेगा। बिजी बहन, ये देख मेरी बहन का बेटा सक्सेस, ब्यूटीफुल है ना? होनी को कौन टाल सकता है? हाँ, वो तो है। अरे इसको तेरी एड में घुसा घुसा हिट हो जाएगी। एड के आपको रेलगाड़ी का डब्बा लगता है जो इसे बिना टिकट के घुसा दूं? ना ना, तुम्हारी बात तो समझ। सॉरी एंड गुड बाय। बहुत काम मिलने लगे ना, इसलिए प्राउडी हो गई। टैलेंट की तो कदर ही नहीं है। चल सक्सेस, इसकी माँ को जाके इसकी कंप्लेंट करेंगे अभी। चल जाने दीजिए जरा। बाय बाय। आप लोग कौन? जी मैं वसंत घोटाला। ये मेरा छोटा भाई शरद, ये मेरा छोटा बेटा शिशिर, और ये मेरा बड़ा बेटा दिमाग से छोटा ही है, ये हेमंत, और ये मेरी बीवी वर्षा घोटाला। कहाँ गया है? क्या काम है? जी काम वो क्या है कि हमने एक नई डिटेक्टिव कम एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की है, तो उसी का काम है। मेरा काम है घर संभालना। और मेरा काम है मर्डर करना। जी? मर्डर करना? मर्डर करना नहीं, तो मेरा मन कर रहा है मदद करना। ये देखो भैया भैया भैया, एक्सक्यूज मी प्लीज, आपको मुझसे क्या काम है? ये फोटोग्राफ्स है, मतलब तस्वीरें हमारे ओझा अंकल की, वो आपको दिखानी थी। मैडम आपके लिए अर्जेंट फोन है, आपके फोन पे आया है। किसका फोन है? ये आपका फोन है। इन्होंने कहा ना अभी अभी आपके फोन पे आया है, तो ये आप ही का फोन हुआ ना। अरे मेरा मतलब फोन किसने किया है? हाँ, मतलब बाद में समझाने का क्या मतलब है भावना आंटी की मिमिक्री करना बंद कर। क्या बाबा? आप फोन पे बात कर लीजिए ना, हमारा तो चलता रहता है आपस में। हेलो। ओके बाय। क्या कहा प्रीतेश, क्या हुआ? प्रीतेश अपनी मम्मी को बाय बाय बोल दो बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने सोनल शाह को फोन लगाया था तो रॉन्ग नंबर लगा। अच्छा? हाँ, मैंने 20 मिनट तक उसे समझाया कि मैंने सोनल शाह को ही नंबर लगाया है, आपने गलत फोन उठाया है, लेकिन वो एक ही बात पे अटकी रही कि मेरा नाम सोनल शाह नहीं है, सोनल शाह नहीं है, शोमल शाह है, शोमल शाह। सुना, तेरी मम्मी ने तो शोमल को कन्विंस भी कर लिया कि थोड़ा एडजस्ट कर लो ने। सोनल का सोमल चलता है। हाँ तो माँ, उस दिन अंताक्षरी खेलते वक्त आप ही तो बोली थी कि चकुड़ी
शका सर ड का ड चलता है बेटा। तेरी किटे था आपकी बहू है। मार लेता ना प्रीतेश, मार ले। लेकिन सच तो यही है कि मैं माँ की बहू कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। अब ये क्या बात शुरू कर दी मम्मी? देखना मितेश, मैंने जब से प्रतिज्ञा ली है, घर का हाल देख। कोई साफ सफाई नहीं हुई है, खाना भी नहीं बना है। अरे मारी चौकुड़ी, फिर ये सब बड़े काम सही कर दिखाने की जिद छोड़ दे न भाई। तू हार जाएगी तो भी तुझे घर से थोड़ी निकाल दूंगी मैं। ये प्रतिज्ञा सब फोक। हाँ बाबा? हाँ बा। हाँ, बा, अब मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकती। अभी घर की साफ सफाई कर लेती और खाना बना लेती हूँ, फिर निकल जाऊंगी काका मुरली को मॉडल बनाने के लिए। ऐसे अखबार वाले इश्तिहार के लिए मान जाइए ना उजान। आप कहो तो फुल पेज का इश्तिहार। कैसा इश्तिहार? आपकी श्रद्धांजलि। ओ झलन, अरे अभी मैं जिंदा हूँ। तो मर जाइए ना। देख, अभी हम सब इतना कर रहे हैं तो आपको थोड़ा तो करना चाहिए ना। ओ घोटाला, मैंने सुना है आप लोग भैरवी की मदद करने के लिए सोनल शाह के ऑफिस गए थे। देखिए ओझा अंकल, आप किसी को बताना मत, हाँ? वरना भावना आंटी ऐसा कहेंगे कि भैरवी ने दूसरों की मदद से शर्त जीती है। हाँ, वो भैरवी भाभी की जीत डिस्क्वालीफाई कर देगी। नहीं मैंने क्या जीत, ऐसा है ना ओझा अंकल की माना हम आपकी तस्वीरें लेकर सोनल शाह के यहाँ गए थे, लेकिन आपकी फोटोज ऐसे देखी सोनल शाह ने और फिर हम पे थोड़ी फेंकी। उसने मारी फोटो फेंकी? नहीं, आपकी फोटो नहीं, वो इर्द गिर्द चीजें होती है ना, ग्लास, पानी का, फिर वो फ्लावर वाल, वो हाँ, हेमंत पे तो चप्पल फेंकी। नहीं, वो तो करेक्ट ही था। क्या करेक्ट था? वसंत क्या वसंत क्या? हाँ, ओझा अंकल, हम आपकी तस्वीरें ऐसे उस सोनल शाह को दिखा रहे थे और उसे समझा रहे थे कि बहन जी देखिए, आप तो आपके इश्तिहार में हमेशा थर्ड क्लास दिखने वाले लोगों को ही काम देती है ना? हाँ, जैसे कि पागल भिखारी और वो चूहे जैसी दिखने वाली मोटी सी आंटी। हाँ, हाँ, या फिर ऊंट जैसी गर्दन वाले चाचा। तो फिर हमारे ओझा अंकल क्यों नहीं? वो कौन से काम थर्ड क्लास दिखते हैं? बताइए। फिर तो ये सब सुनने के बाद तो सोनल शाह ने आपकी बात में दम तो है ऐसा भी कहा। हाँ, आपकी फोटो पे 10-12 बार चाकू मारते लेकिन तभी ये गिंडालाल तभी बोला कि हमारे ओझा अंकल तो मारवाड़ी सलमान खान है। ये सुनने के बाद कोई भी चप्पल मारेगा। ये गिंडालाल तभी बोला कि हमारे ओझा अंकल तो मारवाड़ी सलमान खान है। ये सुनने के बाद कोई भी चप्पल मारेगा। इसीलिए मारा मैंने, इसीलिए मारा। ये आदमी आपको हैंडसम लगता है? सलमान खान लगता है? हाँ, ओझा अंकल ने ही मुझे बताया। आई सी। हाँ, और मुझे भी हैंडसम लगे थे वो फन फेयर में। फन फेयर में ओझा अंकल ने राक्षस का मास्क पहना था, इसीलिए वो तुझे हैंडसम लगे। आप इनकी बातों पे मत जाइए सोनल जी। कभी कभी इसे ये जो शरद है ना, वो भी स्मार्ट और हैंडसम दिखता है। मदर्स डे पर इसने वर्षा को ऐश्वर्या राय घोटाला ऐसे बुलाया था। बोलो।
इनको। हाँ वो तो अच्छा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने सुना नहीं, वरना कितना बड़ा सदमा पहुंचता उसे। करेक्ट। इनसे तो ऐश्वर्या राय बच्चन के चेहरे का एक्सरे ज्यादा सुंदर है। इसलिए आप है ना इसकी बातों में मत आइए। अब वो देखिए ना, एक मिनट। हाँ ये जो ओझा अंकल है, देखिए हमारे कितने अच्छे खासे थर्ड क्लास टीचर दिखते हैं। थोड़ा काम दे दीजिए आपके इश्तिहार में। इस आदमी के एक्सप्रेशन से तो बेहतर किसी लाश के एक्सप्रेशंस हैं। तो आप इन्हें लाश का रोल दे दीजिए ना। क्या बोल रहे हो घोटाला? मैं लाश का रोल करूंगा? मैं? नहीं आप गुस्सा मत कीजिए, सोनल शाह ने उसके लिए भी मना कर दिया। ठीक किया। अब मैं दिखाऊंगा उस घमंडी सोनल शाह को कि मैं कितना योग्य धुआंधार सुपर मॉडल बन सकता हूं। दिखा पाया तो? नहीं तो? अरे नहीं भाई नहीं, मेरा नाम रंजना भट्ट नहीं है। आप कन्विंस क्या कर रहे हैं? आपका नाम भैरवी भट्ट है। रखो फोन। क्या हुआ? हुआ सोनल शाह का कांटेक्ट? चैलेंजर चकुड़ी? छोड़िए ना बा, शर्त हार के ये घर छोड़ना मुझे मंजूर है। बस जाने से पहले इस घर के लिए एक अच्छी सी बाई रखना चाहती हूँ। मितेश प्रीतिश को भेजा है ढूंढने के लिए, और उससे पहले आपके लिए आखिरी बार खाना बना के देना चाहती हूँ बा। तो बताइए, आपके लिए आलू मेथी की सब्जी बनाऊं या अखबार दूं? ये ब्रांड न्यू है मार्केट में। ये क्या चॉइस दे रही है डफोल कांता? सही चॉइस तो है। अबे तंबूरा सही चॉइस है। अगर मैं कहूँ कि अखबार दे तो मैं आपको अखबार देती और तुरंत आलू मेथी की सब्जी बनाने में लग जाती। ते लग जान बेन। कैसे लगू बा? घर में मेथी तो है ही नहीं। मेथी है ही नहीं तो चॉइस क्यों दी? क्योंकि बा आपको मेथी की सब्जी बहुत पसंद है ना। पसंद है। चल मैं ऐसा कहती कि आलू मेथी की सब्जी बना तो मैं तुरंत निकल जाती मेथी खरीदने बा। तो इसमें अखबार कहाँ से आया? क्यों? मैं कहती ना कि बा मैं मेथी खरीदने जा रही हूँ, तब तक आप अखबार पढ़िए। तो सीधा सीधा वही बोल देती मेरी माँ। हाँ, लेकिन आप आलू मेथी पसंद करती तो मैं ऐसा बोलती ना। इसीलिए तो मैं कब से पूछ रही हूँ कि आपके लिए आलू मेथी की सब्जी बनाऊं या अखबार दूं? आलू मेथी की सब्जी बना तो बरोबर। मैं मेथी खरीद के आती हूँ, तब तक आप अखबार पढ़िए बा। आप समझी? सिंपल सी बात है, ऐसे घुमा घुमा के बात का बतंगड़ी बना। रहम कर, 58 साल की हो गई हूँ, श्रम पड़ता है, दिमाग में अस्थमा उपड़ता है बेन। है। सॉरी रॉन्ग नंबर फोन रखते। तो बरोबर। दादी, मम्मी, देखिए कौन है? देखिए। दादी, मम्मी, देखिए कौन है? देखिए। अरे वाह, बाई मिल गई। अरे मम्मी, ये मिस सोनल शाह है। अच्छा, बाई का नाम भी सोनल शाह? बा, पगार पहले से ही तय कर लेते हैं। झाड़ू पोछे का अरे कितना क्या झाड़ू पोछा डफोड़ कांता? ये वो इश्तिहार बनाने वाली सोनल शाह है। तो बराबर। विक्रम भाई की साली की बेबी। भैरवी भट्ट,
आपका नाम है? नहीं, हैं? क्या नहीं? मेरा नाम मिसेस भैरवी भद्रेश भट्ट है प्रीतेश। और मैं भावना फैबा, आपकी कजिन है ना डिम्पल, हंसा भाभी की बेबी, उसकी बुआ। हंसा भाभी मेरी भाभी है, मेरे भाई की वाइफ। और आप अपने भाई की बहन होंगी, है ना? करेक्ट। और आप दोनों भाई बहन अपनी मम्मी के बच्चे होंगे और आपके पापा आपकी मम्मी के हस्बैंड होंगे, करेक्ट? करेक्ट, वेरी गुड। क्या वेरी गुड चकुड़ी, ये ताना मार रही है। अच्छा, सोनल दीदी, ये मेरी मम्मी भैरवी भट्टी है। ओह अच्छा अच्छा, तो मिसेस भैरवी भद्रेश भट्ट, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वैसे आप लोगों के यहाँ मेहमानों को पानी देते हैं या फिर घर से लाना पड़ता है? नहीं नहीं, हम लोग तो चाय भी देते हैं, एकदम पहले टाइप के नहीं है। हंसता चकुड़ी, तू उनसे बात कर ले, मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। तो बराबर। खसने भाई। आपका नाम? मेरा नाम छोड़िए, मिस्टर मुरलीधर ओझा से कहिए कि इश्तिहार के ऑडिशन के लिए उन्हें मेरे ऑफिस आना है। आई डोंट बिलीव दिस। सोनल शाह आपको मॉडल बनाएगी? अरे इसमें आई डोंट बिलीव दिस वाली क्या बात है? सोनल शाह मारे को मॉडल बनाने के लिए राजी हो गई है। हीरे की परख सोनल जैसी जौहरी कोई हुए है? और पापा, कल रात आप ही तो सोनल शाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। हाँ, क्योंकि वो तो आपको लाश के रोल में तक नहीं लेना चाहती थी। ऐसा कहा था ना उसने घोटाला को। अच्छा, हाँ, मतलब घोटालों ने कांटेक्ट निकाल के सोनल को बुलाया? ना वे, वो पांचों तो सोनल की डांट और चप्पल खाकर वापस आ गए थे। अरे को पता है? हाँ भैया, खुद सोनल ने बताया मुझे। तो फिर वो खुद चल कर कैसे आई? और माना उसने अंकल ओझा की फोटो को टी कोस्टर बना के उस पे चाय का कप रखा, फिर मरे हुए कॉकरोच को उससे उठाया और फिर डस्टबिन में उसने पहले फोटो को डाला, बाद में कॉकरोच को डाला। तो अंकल ओझा की फोटो तो बस। अंकल ओझा, मेरे कहने का मतलब है कि अचानक से सोनल शाह आपको मॉडल बनाने के लिए राजी हो गई। कुछ तो कमाल कर दिखाया है भैरवी ने। सच कहूं भावना भाभी, हमारा तो मान बढ़ गया। हाँ, और दासी भावना के लिए कम हो गया है ना? ओ मेवाड़ नरेश और ओ मेवाड़ नरेश के चमचो, माना कि भैरवी ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया है, लेकिन अभी तक आपने इश्तिहार का शूटिंग नहीं किया है। शूटिंग करके दिखाओ। हाँ बाबा? हाँ बा। अच्छा, ये सोनल शाह हमारे कहने पर यहाँ कैसे आ सकती है? उसने तो हमें कितनी बुरी तरह से वहां से द बनाना था। ये क्या नया बोला अभी? क्या ये द बनाना? अरे कितनी बुरी तरह से उन्होंने हमें वहां से धकेला था। हाँ, तो केला का मतलब बनाना ही होता है ना पापा। ध बनाना, द केला। हेमंत को छोड़िए ना आप। जंगल में छोड़ के आना चाहिए इसे। वो सोनल शाह हमारी सिफारिश पे भैरवी से मिलने क्यों आएगी? शरद, 100% तूने उस सोनल शाह को हिप्नोटाइज करके यहाँ बुलाया होगा, है ना? नहीं भैया, मैंने उसे हिप्नोटाइज नहीं किया है। तो शरद चाचा खुद सोनल शाह बनकर गए होंगे भैरवी दीदी के घर, ऐसे रूप बदल के। करेक्ट। तू क्या करेक्ट भैया? मेरा रूप परिवर्तन वाला सुपर पावर अभी भी आपके पास है। जनेऊ के बाद कहाँ लौटाया आपने मुझे? क्या? हाँ, चेक कर लीजिए। अच्छा, मैं ओझा अंकल बन के देखता हूँ। अरे हाँ, देखा आपने? तो फिर सोनल शाह को राजी करके कॉलोनी में लाया कौन वर्षा? लो बोलो, काका मुन्नी तो यहाँ है बा।
और मुरली भाई आप यहाँ क्या कर रहे? मानव और है ना आपको ब्यूटी पार्लर में ढूंढने गए हैं। हाँ तो ओझा अंकल वहीं पे मिलेंगे। हैं? हाँ, क्योंकि ये तो पापा है ना। मानव के पापा हैं, ऐसा बोल गेंडे। अरे आई डोंट बिलीव दिस। आप लिप ग्लॉस लगा रहे हैं और आपने पाउडर भी लगाया है। बस आई शेडो रूज लगाना ही बाकी है ना। पापा ये सब क्या है? अरे बेटा, शूटिंग पे जाने से पहले मेकअप करना पड़ता है। हमारे राजस्थान की रामलीला में जब मैं मंदोदरी बना था ओह माय तो गॉड, आप मंदोदरी बने थे? बेचारा रावण। हाँ है ना, उसने रामलीला में कहा होगा सीता मैया को तो मैं मुक्त करता हूँ, लेकिन साथ में मंदोदरी को भी ले जाइए। हाँ हाँ, अब ये हा ही बंद करो। देखना, हमारा पहला इश्तिहार देख के लोगों की लाइन लगेगी, लाइन। हमारा दस्तखत लेने के लिए आज सुबह ही एक लड़का दस्तखत लेके गया हमारा। क्यों मानव? पापा वो कुरियर वाला था। अरे वो सब छोड़िए नहीं, ये सब तो घोटाले हैं। आप जल्दी से चलिए, सोनल शाह के ऑफिस में अभी आपका ऑडिशन है। कहाँ बाबा? लेकिन भावना भाभी, मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई चलो न, फटाफट रास्ते में बात कर लेंगे। हेलो हेलो जल्दी। अरे समझ नहीं रहे ना। चलो, सोनल हमारा इंतजार कर रही होगी। अंडा नहीं, भांडा। फौजी के इंसानों का भांडा फूटा है शिशिर। आपको पापा का रोग लगा है क्या? इस टाइम पे भाषा ने परिस्थिति सुधारी है, कुछ कीजिए। लेकिन क्या करूं? कैसे सुधारूं ये परिस्थिति? दो दो ओझा अंकल आमने सामने, इसका जवाब कैसे देंगे हम? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। दो पापा। चल। मैं दो हमारे जैसा वीर, सुशील, हैंडसम, प्रतिभाशाली दो। वही तो, जैसे कि एक कम थे। आओ ना भाभी। वसंत, आप भी बोलिए। आओ ना भाभी। ओ मम्मी, ये सब तो देखिए, दो ओझा अंकल देख के कितने आलीशान हो गए हैं। एकदम आलीशान हो गए हैं ये अंबुजा देख के। अरे गेंडे, परेशान हो गए हैं ये सब, परेशान ये अजूबा देखकर। अरे ये अंबुजा क्या है? एक मिनट, आप लोग चुप रहेंगे थोड़ी देर? बाबा, ए बाबा, जल्दी बाहर आ। देखिए राम और श्याम, किशन कन्हैया। नहीं, खूनी दरिंदा और प्यासा दरिंदा। चकुड़ी, ये कौन सी पिक्चर है? बस में दो दरिंदा का डबल रोल था ना। हाँ तो यहाँ पे भी तो काका मुरली का डबल रोल है ना। हाँ? और आप भी तो काका
मुरली को कभी कभी मारवाड़ी दरिंदा कह के बुलाती है। अब यही क्या कर रहे हैं? हाँ, आपको तो के ऐसा करना चाहिए ना। अरे वर्षा, ये के कैसे बोलेगा? क्योंकि ये मैं नहीं हूँ। क्या है बा? भैया, दूधू काका मुरली, ये कौन है? ये क्या हो क्या रहा है भाई? ये अंकल ओझा के दो दो रूप देख के आप इतनी परेशान क्यों हो रही है वर्षा भाभी? हेमंत, मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ, है ना दीदी? क्योंकि मुझे तो पता है ना कि इनमें से असली वाले ओझा अंकल कौन से हैं और मेरे पापा कौन से हैं। हेमंत, तू चुप कर। आपू मत कर। चोरी? अरे वाह, काका मुरली आप तो बिल्कुल वसंत भैया जैसे बोले। ये तो वसंत भैया ही है। वाह, मुखौटा पहना होगा, खींच के देखिए। लेकिन मुखौटा पहनने से वजन भी कैसे बढ़ गया मिस्टर घोटाला का? हाँ। है ना, तू भाई पुलिस को फोन कर। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ करी है पूरी घोटाला फैमिली का। बा हाँ पापा, एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस क्यों भावना आंटी? क्योंकि आप सबसे बड़े बहरूपिये हैं, बहरूपिये। मैं कहाँ बहरूपिया? मेरे जैसे सुशील, ईमानदार और हैंडसम इंसान कहाँ बहरूपिया? ओ झालर, मेरे जैसे नहीं, मारे जैसे, ऐसे मारे जैसे प्रतिभाशाली, ऐसा बोल। आप इनको असली वाले मुरलीधर ओझा बनने के लिए क्या ट्यूशन देने बैठ गए? हाँ, वही तो, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ओझा अंकल ही हूँ। है ना लाजो भाभी? लाजो भाभी? हाँ, ये काका मुरली के जुड़वा भाई होंगे। गुजरात के तरनेतर के मेले में खो गए होंगे बचपन में। हाँ? क्या बोल रही है गुजराती बहुरानी? गुजरात के मेले में? ऐसा बोल, हमारे राजस्थान के गणगौर के मेले में खो गए होंगे। ओ राजस्थान टूरिज्म, ज्योग्राफी में कहाँ उलझ गए आप? हाँ, तो काका मुरली, आपका कोई जुड़वा भाई था क्या? ना ना, हमारी तो जुड़वा बहन है सुभद्रा। तो फिर ये सुभद्रा बुआ होंगी। जय श्री कृष्ण सुभद्रा बुआ। कैसी हैं आप? पर वो तो खोई नहीं थी। तो बराबर। अरे ओ डफोल कांता, अगर वो खोई भी होती, अगर इनकी जुड़वा बहन सुभद्रा खोई भी होती, तो तुझे ये बहन लगती है? भावना काकी, मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। हाँ, और 100% घोटालों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या वर्षा भाभी, क्या बात क्या है? नहीं, आपके चेहरे पे जो टेंशन है उसका क्या मतलब, क्या निकाले हम, जरा बताइए। मतलब मैं बताता हूँ पप्पा। शेरलॉक होल्मस, मुझे इस अजूबे के बारे में पता है? हाँ दादी, अभी नीचे आके बताता हूँ। अभी देखते हैं मेरा शेरलॉक होल्मस नीचे आके क्या बोलता है। भागो। जल्दी करो जवान।
ये क्या कर रहे हो चाचा? ये तो सुपर पावर वाला रिमोट कंट्रोल है ना, जो पापा हमारे ग्रह से लेके आए हैं। हाँ। और याद कर शिशिर, भैया ने क्या कहा था? इमरजेंसी आने पर इस यंत्र के जरिए हम वक्त को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक पीछे ले जा सकते हैं और बीते हुए वक्त में पहुंच सकते हैं। मतलब वक्त का रिवाइंड? हाँ शरद, लेकिन एक बात याद रहे, नियति में जो तय हुआ है उसे रिवाइंड करके अगर बदलने जाएंगे तो और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन चाचा समय को पीछे ले जाके हम गलतियां सुधारने जाएंगे तो और बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हाँ, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है शिशिर। बुलाओ बुलाओ पुलिस को। आज तो ये फैसला हो जाएगा या चल क्या रहा है। धर्म सिंह, बांधो इनके हाथ। हाँ, धूप तो कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई है। हाँ तो छाता दिलवा दीजिए तो मैं इनके तुरंत हाथ बांध दूंगा। जो बाजो। ओ लालची सौदेबाज खाउदरे, ला मैं ही बांध देता हूं तुम्हारे बहरूपिये के हाथ। मानो तू पुलिस को फोन लगा भद्रेश के फोन से। नहीं नहीं प्लीज, आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए प्लीज। व्हाट प्लीज? आप कौन है, बता क्यों नहीं देते फिर? हूबहू मेरे पापा की शक्ल वाला इंसान खड़ा है हमारे सामने, जो बोल रहा है वसंत घोटाला की तरह। हाँ, 2 in 1। शक्ल और आवाज में काका मुरली और अंदाज और हाव भाव से वसंत भैया। राइट। कौन है आप लोग और ये क्या जादू टोना हो रहा है? प्लीज हमें बताइए। मैं बताता हूँ ना दी।